प्रेम शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त वो भोपाल में ही मौजूद हैं। प्रेम कुमार शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ भारत 24 पर आपका। और जैसे ही चुनावी तारीखों का ऐलान हुआ, सबसे पहले नड्डा जी ने दावा कर दिया कि भाई पांचों राज्यों में हम जीतेंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। ये कॉन्फिडेंस है या ये ओवर कॉन्फिडेंस है? क्योंकि कांग्रेस भी यही दावे कर रही है सर। नहीं, ऐसा कांग्रेस दावे नहीं करी। आज ही आपने राहुल गांधी का स्वयं का बयान सुना जिसमें उन्होंने कहा कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ की सरकार जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने जो दावा किया वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता में जिस तरह का समर्थन का भाव है उसके आधार पर है। और भारतीय जनता पार्टी विविध चुनाव में सतत जो है सफलता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेतृत्व के परिश्रम के बल पर पाती रही है। इसलिए हमारा ये आत्मविश्वास है। इसे अति आत्मविश्वास कहना जो है ज्यादती होगी। लेकिन ऐसा क्या ये एक्सपेरिमेंट एक हो रहा है प्रेम कुमार शुक्ला जी? अभी थोड़ी देर पहले मैं बृजमोहन अग्रवाल जी से भी बात कर रही थी, तो ऐसे राष्ट्रीय राजनीति के 3 चेहरे हैं सांसद जिनको क्षेत्रीय राजनीति में उतारा गया। अब राजस्थान में भी ऐसे 7 चेहरे हैं राष्ट्रीय राजनीति के जिनको आपने क्षेत्रीय राजनीति में उतार दिया। ये किस तरीके का एक्सपेरिमेंट, किस तरीके की मैसेजिंग बीजेपी के जरिए इस बार की जा रही है? या आपको क्षेत्रीय चेहरों पर, क्षेत्रीय नेताओं पर भरोसा कम है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हर कोई कार्यकर्ता, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो पार्षद हो, हर कोई हमारे लिए कार्यकर्ता है। और आपको तो रूबिका जी भली भांति ज्ञात है, आदरणीय नितिन गडकरी जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन वो महाराष्ट्र के विधान परिषद के सदस्य हुआ करते थे। इसी तरह से आदरणीय अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, लेकिन वो गुजरात की विधानसभा के सदस्य थे। तो हमारे यहाँ गुजरात की विधानसभा का सदस्य अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, महाराष्ट्र के विधान परिषद का सदस्य अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, तो हमारा कोई सांसद चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता? हमारा केंद्रीय मंत्री विधानसभा का चुनाव क्यों नहीं लड़ सकता? ये प्रश्न उनके लिए है जो अति अहंकार से डूबे हुए लोग हैं, जिनको लगता है कि विधायक बनना जो है वो छोटी बात है, विधानसभा का प्रतिनिधित्व करना छोटी बात है। हमारे यहाँ तो विधायक जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, तो हमारे लिए विधायक और सांसद सारे जनप्रतिनिधि हैं। लेकिन चलिए, ये तो हो गई कि भाई इंटरनल पार्टी क्या डिसाइड करती है सर। वैसे आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता दूं, पूर्णिमा मिश्रा से आपकी बात हो रही है प्रेम शुक्ला जी। और क्योंकि आपने आज लिस्ट आ गई, तमाम चीज़ें हो गई, बीजेपी की तरफ से अलग जो जितनी बातें कही गई चुनावों में उतारने को लेकर, लेकिन इस बार ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड कांग्रेस ने साथ साथ ले लिया है। कौन सच्चा हिंदुत्व का पालन करने वाला है, कौन सच्चा हिंदू है, कौन किस पे ज्यादा गौरवान्वित महसूस करेगा, ये जनता कंफ्यूज इससे हो या इससे उनको और क्लैरिटी मिलेगी? जी देखिए, जो हिंदुओं को आतंकवादी कहता हो ऐसी कांग्रेस पर हिंदू गौर करेगा? श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं अगर 2024 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री फिर से बन जाएंगे तो सनातन की सत्ता आ जाएगी। उनके जो हैं पुत्र प्रियांक खड़गे रोज सनातन को गालियां देते हैं। उनके साथी ए राजा जो घोटाले में भी उनके साथी रहे हैं, वो कहते हैं कि सनातन जो है एड्स और कुष्ठ रोग की तरह है। उनके इंडी अलायंस के दूसरे पार्टनर चंद्रशेखर यादव, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जो है मर्यादा पुरुषोत्तम मानने के लिए तैयार नहीं है। स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को गालियां बक रहे हैं। तो जिस कांग्रेस के नेतृत्व में लगातार हिंदुओं को आतंकवादी कहा गया हो, हिंदुत्व को गरियाया गया हो, सनातन को नष्ट करने की संकल्प लिया गया हो, उस पर कैसे भरोसा करेगा हिंदू समाज? नहीं, लेकिन वो तो कहते हैं ना कि हिंदुत्व किसी की बपौती थोड़ी ही है, सनातन किसी का एकाधिकार थोड़े ही है। सनातन पर तो सबका उतना ही अधिकार है। नहीं, हमारा एकाधिकार नहीं, लेकिन सनातन को गरियाने का एकाधिकार तो कांग्रेस ने ले रखा है ना।